हेलो स्टूडेंट्स। तो हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 9 चेंजिंग फैमिलीज़। ठीक है, मतलब फैमिलीज़ में कुछ चेंजेस जो होते हैं, ठीक है, किन किन रीजंस के कारण हो सकते हैं। जैसे हमने निम्मी, सेरिंग और आपकी नज़ली की एक स्टोरी पढ़ी कि किस तरह से डिफरेंट रीजंस के कारण उनकी फैमिलीज़ में चेंज हो रहे थे। ठीक है, सो जैसे निम्मी की फैमिली में एक नई बेबी आई थी, तो जिसके कारण सारा की सारी फैमिली चेंज हो गई। ठीक है, उनके काम, उनके रहने, खाने पीने का ढंग, ठीक है, हर चीज़ का टाइम टेबल चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरह से शेरिंग के पापा की प्रमोशन होगी और उनकी ट्रांसफ़र के कारण उनकी फैमिली को, ठीक है, शेरिंग और उसके मम्मा को भी उसके पापा के साथ जाना पड़ा। ठीक है, तो उसकी फैमिली में वो चेंज हुआ, उनको नए टाउन में शिफ्ट होना पड़ा, तो वहाँ पे नए नए चैलेंजेस उनके सामने आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से उनकी फैमिली में चेंज आया। इसी तरह से नज़ली की फैमिली में एक नया मेंबर आया था, मतलब उसके कज़न ब्रदर की मैरिज हुई थी, तो एक नया मेंबर उनकी फैमिली में भी ऐड हुआ था। ठीक है, तो उनकी फैमिली में भी वो थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स जो होती हैं, जो चेंजेस आए उस नए मेंबर के कारण, क्योंकि वो तो नहीं है। ठीक है, उसको उस फैमिली के रहन सहन, खाने पीने के तरीके, ठीक है, वो सारे तो डिफरेंट होंगे उसके अपने घर से। ठीक है, तो थोड़ा सा तो उनकी फैमिली को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसके बारे में हमने पढ़ा था। सो आगे का हम रीड करते हैं। टॉक टू योर क्लासमेट एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग वेडिंग्स इन देयर फैमिलीज़। ठीक है, आपने अपने क्लासमेट से, अपने फ्रेंड से, किसी से बात करनी है और आपने यहाँ पे लिखना है कि उनके वहाँ पे जब उनकी फैमिली में कोई शादी होती है तो क्या क्या होता है। ठीक है, तो जब आपके फ्रेंड या आपके घर में भी कोई शादी हो तो एवरीवन विल इन्जॉय द फंक्शन। ठीक है, तो वो उस इवनिंग या उस फंक्शन को बहुत इन्जॉय करते हैं। ठीक है, तो अपने फ्रेंड से पूछ के कि वो क्या क्या करते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज़ कुक्ड। ठीक है, कौन कौन सा स्पेशल तरह का खाना जो है वो बना था उस दिन। ठीक है, तो स्पेशल काइंड ऑफ फूड मैरिजेस में डिफरेंट पूरी, पुलाव, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस, ठीक है, और ट्रेडिशनल फूड होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैरिजेस में बनती हैं, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट स्पेशल क्लोथ्स टू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम वेयर। ठीक है, कौन से स्पेशल क्लोथ्स जो थे वो दुल्हन और दूल्हे ने पहने हुए थे। ठीक है, सो ब्राइड आपको पता है मैक्सिमम वो लहंगा चोली विद थ्रेड दुपट्टा डालती हैं, और ब्राइड ग्रूम शेरवानी, कोट पैंट, ठीक है, ब्लेजर्स, ठीक है, तो और पगड़ी डालते हैं वो, ठीक है, सहरा डालते हैं। ठीक है, तो कौन से स्पेशल क्लोथ्स आपके फ्रेंड के घर में जब मैरिज हुई किसी की तो उन्होंने डाले थे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड एट वेडिंग्स। शादियों पे कौन कौन सी गाने गाए जाते हैं और कौन कौन सी तरह के डांसेस होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मैरिजेस में हर तरह के ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग, ठीक है, मॉडर्न सॉन्ग या डीजे सॉन्ग्स जो भी होते हैं, डांसिंग वाले सॉन्ग्स भी और डांसेस भी परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, अब जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जैसे दादी नानी वगैरह, तो वो अपने ज़माने के गाने गाते हैं, ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स गाते हैं वेडिंग्स पे जो गाए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कांगड़ी पहाड़ी सॉन्ग्स जो होते हैं ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वेडिंग्स में परफॉर्म होती हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न भी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू अटेंडेड। ड्रॉ सम पिक्चर्स इन योर नोटबुक, देन लुक एट द पिक्चर्स ड्रॉन बाय योर क्लासमेट्स। ठीक है, अब आपने जो शादी अटेंड की है, आपने वहाँ पे क्या क्या देखा। ठीक है, उसकी आपने कुछ पिक्चर्स अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है और फिर अपनी क्लासमेट की जो उसने पिक्चर ड्रॉ करी होगी वो भी आपने देखनी है, चेक करना है कि उसमें और आपकी वेडिंग में जो जो आपने देखा जो उसने देखा उसमें कोई डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, सो वेडिंग्स में मोस्ट ऑफ द
पीपल क्या करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा खाना बना होता है वहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट स्वीट्स होती है, सारे फैमिली मेम्बर मिल के इंजॉय करते हैं, ठीक है, डांस करते हैं, गाने गाए जाते हैं, ट्रेडिशनल वेडिंग सॉन्ग्स गाए जाते हैं, ठीक है, और हर कोई इंजॉय ही करता है, ठीक है। तो आपने क्या क्या देखा जहाँ पे आपने शादी अटेंड करी है, ठीक है, उस शादी में क्या क्या हुआ, क्या नई चीज़ उन्होंने की, वो आप सारा यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वी सॉ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फैमिलीज ऑफ निमी, सेरिंग एंड नजली बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। तो हमने देखा अभी तक कि जो निमी की फैमिली थी, सेरिंग की फैमिली थी और नजली की फैमिली थी, ठीक है, डिफरेंट कारणों के वजह से उनकी फैमिलीज़ में चेंजेस आए, बदलाव आए, ठीक है। सो वो रीजंस क्या क्या थे वो आपने लिखना है, ठीक है। तो निम्मी की फैमिली में चेंजेस क्यों आए, ड्यू टू द बर्थ ऑफ अ न्यू बेबी, ठीक है, न्यू बेबी गर्ल, ठीक है। सो उनकी फैमिली में इसलिए चेंज आए। अब सेरिंग की फैमिली में चेंज क्यों आया, ठीक है, बदलाव क्यों हुआ, बिकॉज सेरिंग के जो पापा थे उनको प्रमोशन मिली और दे हैव टू ट्रांसफ़र टू द अनदर सिटी, और वहाँ पे उनको अलग अलग तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े, ठीक है, लाइक सेरिंग का नया स्कूल उनके रहने के लिए, ठीक है, या डिफरेंट चीज़ें उनको वहाँ पे अवेलेबल होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस उनकी फैमिली में आए ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ हिज फादर, ठीक है। और लास्ट नज़ली की फैमिली में चेंजेस क्यों आए, क्योंकि उनके घर पे शादी हुई थी और शादी के बाद एक नया मेंबर, उसकी सिस्टर इन लो, भाभी घर पे आई थी, ठीक है। सो उसके कारण नज़ली की फैमिली में चेंजेस आए। There can be many reasons for changes in families. Can you think of some more reasons? ठीक है, तो बोला फैमिलीज़ में बदलाव के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें से एक 3 तो हमने पढ़ लिए। क्या इनके अलावा भी आपको कोई और रीजंस दिखाई देते कि उनके कारण भी बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं फैमिलीज़ में, ठीक है। तो यस, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे किसी को कहीं बाहर अच्छी एडमिशन मिल गई, अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिल गई, तब भी चेंजेस आएंगे फैमिलीज़ में, ठीक है, या किसी को नई जॉब मिली है तब भी चेंजेस होते हैं फैमिली में, किसी के घर में वेडिंग हुई है, ठीक है, तब भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, वेदर इट्स वेडिंग ऑफ अ गर्ल और अ बॉय, ठीक है। तो चेंजेस दोनों फैमिलीज में आते हैं, ठीक है, या फिर किसी के घर में नया नया बेबी आया है छोटा सा, ठीक है, तो तब भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, तो आप भी कोई भी रीज़न यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको लगता है। टॉक टू 3 old people, 1 from your family, 1 from your friend's family and 1 from a family in your neighborhood. Ask them these question and fill in the table, ठीक है। तो आपने 3 बूढ़े लोगों से बात करनी है, एक जो होंगे वो आपकी फैमिली के हों, ठीक है, जैसे आपके दादा दादी या कोई भी एनी ओल्ड पर्सन इन योर फैमिली, ठीक है, एक आपकी फ्रेंड की फैमिली में और एक आपके नेबर्स की फैमिली से आपने ओल्ड पर्सन से बात करनी है। और ये जो टेबल है ये आपने उनसे क्वेश्चन पूछ के खुद फिल करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंस हाउ मैनी ईयर्स हैज़ योर फैमिली बीइंग स्टेइंग हियर। उनसे आपने पूछना है कि हमारी जो फैमिली है या आपकी जो फैमिली है वो यहाँ पे कितने सालों से रह रही है, ठीक है। तो हो सकता है 60-70 साल हो चुके हों, कईयों को 10-12 साल हुए हो, ठीक है। सो उनसे पूछ के आपने ये यहाँ पे लिखना है, ठीक है, लाइक 10 ईयर, मान लो 70 ईयर्स कि उनकी एज जब से वो पैदा हुए हैं तब से वहीं यहीं रह रहे हैं, ठीक है, या हो सकता है वो कहीं से शिफ्ट करके आए हों, ठीक है। सो आपने अपनी उनसे पूछ के यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट है, वेयर डिड योर फैमिली लिव बिफोर कमिंग हेयर, ठीक है, अगर आप कहीं और से आए हैं, ठीक है, किसी अदर प्लेस से आए हैं तो उससे पहले आप कहाँ पे रहते थे, ठीक है। सो आपने यहाँ पे लिखना है।
हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली टुडे, आपकी फैमिली में अब कितने मेम्बर्स हैं, ठीक है। तो अपने अपने फैमिली मेम्बर्स के नंबर लिखने हैं, लाइक किसी के में 4 हैं, 6 हैं, 12 हैं, ये पूरी की पूरी होल फैमिली जितनी भी है, ठीक है। हाउ मैनी मेम्बर्स वर देयर इन योर फैमिली 10 years ago, ठीक है। बोला 10 साल पहले आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स थे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखना है, जैसे 10 मेंबर्स या 5 मेंबर्स, या हो सकता है बहुत सारे, पहले तो जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, ठीक है। तो 20 to 25 मेंबर्स भी एक एक फैमिली में होते थे, ठीक है। तो आपने उनसे पूछ के ये टेबल खुद फिल करना है, क्लियर। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।